Hello everyone, my name is Divyanshu, your new sociology educator. Welcome to this session of अड्डा 247 CUET PG। देखो यार, आज के सेशन में ना मैं एक फ्रैंक होकर के आपका एक तरीके का दोस्त बन करके आपसे बात करूंगा। देखो, भले ही कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर चाहे वो CUET PG का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट का हो, गेट का हो, IIT का हो या नीट का हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने से पहले और जब एग्ज़ाम करीब आने लगता है ना, तो हर स्टूडेंट को ना, सभी को, मुझे भी होती थी, स्ट्रेस और एंग्जाइटी हर स्टूडेंट की ये दिक्कत परेशानी रही है। तो इसको टैकल करने के लिए ना मैंने कुछ चीज़ें अपनाई थी, जिसकी वजह से मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला। एंड मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ एंड आपको भी वो फ़ायदा पहुँचे कि किस तरीके से मैंने अपना स्ट्रेस और एंग्जाइटी एग्ज़ाम से रिलेटेड कम करी थी। कुछ हैबिट्स थी जो मैंने अपने अंदर चेंजेस लाए, कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए, अपने लाइफस्टाइल को लेकर के, अपने हैबिट्स को लेकर के, और फिर उसी के बलबूते पे ना काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली थी। थोड़ी मेरी मेमोरी भी इन्हेंस हुई और उसके साथ साथ जो मेमोरी फंक्शन है ना, और थोड़ी कॉग्निटिव एबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार मुझे महसूस हुआ, फेस हुआ। यानी कि जब मैं क्वेश्चंस को रिवाइज करता था ना, तो अपने आप ही पूरी तरीके से माइंड मैप फ्लो चार्ट बन जाता था। कैसे बन जाता था मैं जल्दी से बताऊंगा आपको, है ना। तो आज के सेशन में ना हम कॉन्कर करने की बात करेंगे कि CUET को किस तरीके से कॉन्कर कर सकते हैं, स्ट्रेस को एरेडिकेट कैसे करें और अपना मेंटल फोकस कैसे बढ़ाएं, है ना। तो जल्दी से आज का सेशन मैं शुरू कर देता हूं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आप सीरियस नहीं हुए हो, आपने क्लासेस में एनरोल नहीं किया है, ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट मौका है एनरोल करने का, क्योंकि इसके बाद कोई क्लासेस नहीं आने वाली। सॉरी, ये लास्ट क्लास रहेगी अल्टीमेट 3.0, जिसका बैच ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। और अभी जो है हैवी डिस्काउंट चल रहा है। हैवी डिस्काउंट आप कैसे एनरोल करेंगे, आप मेरा कोड DIV07 यूज़ करके हैवी डिस्काउंट ले सकते हैं, और इसी के थ्रू आपको फ्री का डिस्काउंट, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, और कोर्स काफ़ी कम रेट में आपको मिल जाएगा। 48% से लेके 55% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये तो बात रही अल्टीमेट 3.0 बैच की, जिसकी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपको स्टार्टिंग से बेसिक से एकदम लाइव क्लासेस देखने मिल जाएंगी। और दूसरा पैक है मेरा महापैक बैच। महापैक में फ़ायदा ये है कि जो आने वाले फ्यूचर कोर्सेज हैं ना, वो भी इसमें आपको इंक्लूड मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं आगे चल के कोई सा भी बैच लेकर के आता हूँ, तो उसमें वो सारे बैचेस आपको इसके अंदर ऑलरेडी मिलेंगे। और इसका फ़ायदा क्या है, इसमें आपको 180 से भी ज़्यादा मॉक्स मिलेंगे करने के लिए, और साथ ही साथ इसमें 250-300 से भी ज़्यादा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा मॉक में। कोड कौन सा यूज़ करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिव्यांशु DIV07 आप कोड मेरा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है, ये नंबर पर कॉल कर लीजिए। ये नंबर पे कॉल करके आप अपनी सारी दिक्कत परेशानी ने बता दीजिए, ये आपको हेल्प कर देंगे, है ना। अब देखो, जो अपना एग्जाम है ना, बहुत हाई स्टेक एनवायरनमेंट में होता है। हाई स्टेक एनवायरनमेंट की बात बोले तो यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा हमें, है ना, एनजाइटी होने लगती है, ब्रेन फॉग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन फॉग। और आपको ये चीज़ फेस महसूस नहीं होती होगी, लेकिन मैं आपको आज महसूस करा दूंगा कि ब्रेन फॉग किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपकी मेमोरी को ना एक तरीके से रोकने की ये कोशिश करता है, और मेंटल फैटीग को कैसे दूर करना है, अपनी पीक कैपेसिटी तक कैसे पहुंचना है। मेंटली जो पीक कैपेसिटी है ना, जो आपकी कॉग्निटिव फंक्शन की जो पीक कैपेसिटी है, वहां तक कैसे पहुंचना है, है ना। तो देखो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, अगर आपने शुगर के बारे में पता है ना, थोड़ा सा भी अगर आप शुगर के बारे में पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि इसकी वजह से ना आपका मूड तो अच्छा होता है। चाहे आपने मिठाई खा ली, चाय पी ली, मूड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से ना लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि ये आपके दिमाग में फॉग बना देता है, ब्रेन फॉग। यानी कि आपकी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है। आप कुछ भी याद करने की कोशिश करोगे ना, कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, कुछ चीज़ कहीं पे रख दी है आपने, रख करके भूल जाते हैं, कमरे में घुसते ही आप सोचते हैं कि यार इस कमरे में मैं आया क्यों था। तो ये जो निशानी है ना, ये ब्रेन फॉग की है। यानी कि आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन हर इंसान इसको फेस कर रहा होता है। तो इसकी वजह से जो आपका कॉग्निटिव फंक्शन है ना, जो मेमोरी फंक्शन है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इसको कट करने की सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप शुगर को ना, मेरी बात मानो, एग्जाम अगर आज से 3 महीने पहले है ना, तो एटलीस्ट एग्जाम से 3 महीने पहले आप शुगर को बिल्कुल कट कर दीजिए। शुगर आपको भरपूर मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, आपको रोटी चावल में अच्छी खासी शुगर होती है, उसके थ्रू आपकी शुगर की पूर्ति होती रहेगी। लेकिन जितने भी आपकी बेवरेजेस हैं, ड्रिंक्स हैं, सॉरी, और जितना भी आपकी अदर चीज़ें हैं, जैसे कि मिठाई हैं, चॉकलेट्स अगर आप खाते हैं, तो 3 महीने के लिए ना स्ट्रिक्टली इसको खाना छोड़ दो, क्योंकि इसकी वजह से आपका ब्रेन फॉग होना, इसकी वजह से ब्रेन फॉग होता है, और आपका ब्रेन फॉग कम हो जाएगा अगर आपने ये चीज़ छोड़ दी, है ना। और फायदा क्या क्या करना है, देखो, इसकी वजह से आपका फॉग क्लियर होगा ब्रेन का। आपको शुगरी ड्रिंक्स पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। प्लीज़ 3 महीने का एहसान करके, मेरे ऊपर 3 महीने का एहसान करके ये चीज़ छोड़ दो। और हाइड्रेट करके रखना है बॉडी को। ऐसा भी नहीं कि आप ओवर हाइड्रेट करो,
ओवर हाइड्रेट करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पड़ जाएगी, फिर आपको ORS लेना पड़ेगा। ओवर हाइड्रेट नहीं करना है, बस आपको हाइड्रेट करना है ना। अब पावरफुल चीज़ जो है ना, जो आपके मेंटल फोकस को एकदम पीक पर लेकर के जाती है, देखो या तो आप कार्डियो करो कार्डियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वॉकिंग करो या रनिंग करो। ये दोनों बहुत बेस्ट एग्जांपल्स हैं, बहुत बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं कार्डियो की। इसकी वजह से ना आपका मेंटल फोकस बढ़ता है, यानी कि जब ब्लड सर्कुलेशन होता है ना बॉडी में, आप खूब तेजी से दौड़ रहे हैं, आपने काफ़ी देर तक वॉकिंग करी या आपने 10 फ्लोर तक आपने बार बार चढ़े उतरे, तो क्योंकि आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो ब्रेन में भी जब ज़्यादा ज़्यादा ब्लड पहुंचता है ना, तो उससे मेमोरी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। इसीलिए ना आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो एथलीट्स होते हैं ना, जो शार्प स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करते हैं। वो फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी बहुत अच्छा फायदा होता है ना। लिफ्टिंग वेट्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ BDNF, यानी कि ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रिपिकल फैक्टर्स, एनकरेजिंग न्यूरोजेनेसिस एंड इंप्रूविंग मूड को इंप्रूव करता है ना। और इसकी वजह से मैंने आपको बताई दिया, कार्डियो की वजह से आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा। और अगर आपको ये दोनों नहीं करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी, तो माइंड योगा तो एक है ही। योगा एक सबसे OG एग्जाम्पल है, OG एक्सरसाइजेज है। इसकी आप अपनी माइंडफुल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं ना, डीप ब्रीथिंग करिए, लो कॉर्टिस, ये जो चीज़ है ना, तीनों एक्सरसाइजेज आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल है उसको लो करेगी, अगर आप लिमिट में करोगे। बहुत ज़्यादा वर्कआउट करोगे तो कॉर्टिसोल बढ़ा देगी। कॉर्टिसोल क्या होता है? कॉर्टिसोल होता है जिसकी वजह से आपके अंदर ना एनएग्जाइटी वाला, टेंशन वाले हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फीलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल होगा उतनी ज़्यादा ये स्ट्रेस एनएग्जाइटी वाली दिक्कत आपको रहेगी। तो इसलिए मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप शुगर छोड़ दीजिए। शुगर छोड़ने के बाद आप ये 3 में से कुछ भी कीजिए। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में कुछ भी वर्कआउट कर लीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला, डंबल उठा लीजिए या डेली जो है जिम का मेंबरशिप ले लीजिए और आप जिम जाइए। और अगर घर पे करना है तो घर पे करने के लिए सबसे बेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, योगा तो है ही, वॉकिंग रनिंग है ही। अब कुछ सप्लीमेंट्स भी है ना जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपने कभी कैफीन नहीं लिया ना अगर आपने कभी कॉफ़ी नहीं पी है, तो एक दिन टेस्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहना, आप क्या करना कि कॉफ़ी बनाना, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाना, और पढ़ाई करने से पहले, कोई भी आप रिवीजन कर रहे हो, पढ़ाई करने से पहले ना, पढ़ाई करने से आधे घंटे पहले वो कॉफ़ी पी लेना। आपका जो मेंटल शार्पनेस, एकदम जो फोकस एनहेंस हो जाता है ना, आपको प्रेजेंट उसी वक्त आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा कब होता है ना, जब आप L-थियानिन करके एक चीज़ होती है, एक सप्लीमेंट होता है, इसको जब आप लेते हैं कैफीन के साथ, तो L-थियानिन क्या रहता है ना, आप अगर ज़्यादा कैफीन ले लेंगे तो आपको जिटर्स देता है, आपको थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ा देता है कैफीन। लेकिन L-थियानिन जो है ना आपके अंदर अलर्टनेस लाता है, मेंटल फोकस लाता है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में लाता है, धीरे धीरे लाता है। L-थियानिन पता है कहाँ मिलता है? आपने चाय पी है, आप कभी किसी दिन आप अगर ज़्यादा चाय पियोगे ना, तो ज़्यादा चाय पीने के बाद या कम भी चाय पीने के बाद ना, दिमाग को थोड़ा आराम मिलता है, सुकून सा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि चाय के अंदर L-थियानिन होता है। L-थियानिन जो है ना एनर्जी को धीरे 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 रिलीज करता है और आपको धीरे धीरे ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। कैफीन जो है एकदम से आपको एनर्जेटिक करेगा, है ना। तो L-थियानिन का फ़ायदा ये है कि इससे ना आपको जिटर्स नहीं होंगे। जो जिटर्स होते हैं ना, जिटर्स आते हैं कैफीन लेने के बाद, जो जिटर्स आते हैं, इंसान को दिक्कत होती है, स्ट्रेस वगैरह होता है, तो वो चीज़ नहीं आएगी। तो L-थियानिन आप ले सकते हो, है ना। L-थियानिन किसके साथ? कैफीन के साथ। अगर आप कैफीन के शौकीन है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, ज़्यादातर लोग विटामिन B12 और विटामिन D3 के डेफिशिएंट है। D3 यानी कि आपकी बॉडी में ना कैल्शियम को, जो हड्डियां है ना उसमें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की ताकत बढ़ाता है। यानी कि मैं बताऊं, अगर आपकी बॉडी में बोन डेंसिटी कमज़ोर है, आपकी बोन्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आप बहुत ज़्यादा दूध पी रहे हो, दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम से ही हड्डी मजबूत होती है। लेकिन आपकी बॉडी में कैल्शियम तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी में D3 नहीं होगा। D3 एक तरीके की चाबी होती है, एक दरवाजे की, कि आप ये D3 की चाबी लगा देंगे ना, तो जो कैल्शियम का डोर है ना वो खुल जाएगा और कैल्शियम जो है पूरी बोन्स में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और आपकी बोन्स जो है ना इंक्रीज होंगी, आपकी बोन्स हार्ड होंगी, अच्छी होंगी, है ना। और फायदा ये रहता है ना D3 के ना, काफ़ी ज़्यादा कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी देखे गए। यानी कि अगर आपको जैसे आपको मूड रेगुलेशन करना है, अगर आपको थोड़े डिप्रेशन वाले सिम्टम्स भी है ना, तो उसकी भी हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा D3 सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं होता, ब्रेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और B12 के तो भाई साहब हमारे देश में सबसे ज़्यादा डिफिशियंट लोग हैं, है ना। ये क्या है ना, आपकी जो नर्व सेल्स है ना उसको हेल्दी करने की कोशिश करता है, उसको हेल्दी करेगा और न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ाता है। यानी कि जो आपको मेमोरी लॉस वाली दिक्कत होती है ना, मेंटल फटीग वाली दिक्कत होती है, वो चीज़ आप B12 की पूर्ति करके कर सकते हैं। इसका अगर मैं आपको एक कैप्सूल बताऊँ ना, तो एक बैकोसूल्स करके कैप्सूल आता है, उसको आप खाना,
पढ़ाई करने से 10 मिनट पहले उसको खा के बैठना और आपका देखना आपका मेंटल फोकस कितना शार्प हो जाता है। ये चीज़ मैंने पर्सनली मैं खूब रिसर्च करता था, जब मैं एग्ज़ाम देता था ना मैं खूब रिसर्च करता था, पढ़ता था, देखता था। उसके बाद जो है ना ये चीज़ मैंने खुद के ऊपर ट्राई करी और क्योंकि मुझे इसका फ़ायदा मिला इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, है ना। ओमेगा 3, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है ना तो आप ओमेगा 3 का कैप्सूल ले सकते हैं। ओमेगा 3 कुछ नहीं होता, फिश ऑयल होता है। अब इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है ना वो रहता है हमारा ईपीए और डीएचए। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्पेशली डीएचए। आपने कॉम्प्लेन का भी वो ऐड सुना होगा ना जिसमें बोलता है कि इसमें है डीएचए जो दिमाग की शक्ति बढ़ाए। तो असली प्योर डीएचए आपको ओमेगा 3 में मिलेगा, लेकिन ये फिश के ऑयल का बनता है और थोड़ा कॉस्टली आता है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। और इसका अदर बेनिफिट भी पता है क्या है? इसका अदर बेनिफिट ये है कि अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है ना तो ये उसको कम करने की कोशिश कर, ये उसको कम करता है क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। ओमेगा 3 गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब मैंने आपको बता दिया कि अब आपको ना इसको फॉलो कैसे करना है। देखिए पहले तो अपनी डाइटरी डिसिप्लिन बनाइए, है ना। शुगरी ड्रिंक को पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए। रिफाइंड कार्ब्स को खत्म कर दीजिए और आपको ना दूसरी चीज़ें खानी है। जैसे कौन से कार्ब्स खाने हैं? आप ओट्स खाइए। ओट्स के अलावा आप ज्वार ज्वार तो ओट्स ही होता है, खैर आप खाइए, चावल खाइए, रोटी खाइए, है ना। आप शुगरी ड्रिंक्स मत खाइए, कुछ भी शुगरी ड्रिंक मत पीजिए और चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह मत खाइए। उसकी वजह से ना फैट भी बढ़ता है और फैट के साथ साथ कॉर्टिसोल बढ़ाता है शुगर। और उसके साथ साथ क्या होगा, आपके अंदर आपके माइंड में ब्रेन फॉग आएगा। डेली मूवमेंट रखिए। डेली मूवमेंट रखेंगे ना आप अपनी बॉडी को अगर मूव करते रहेंगे तो ब्लड के अंदर ना ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड के अंदर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी ना, जितनी ज़्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन रहेगी, आप उतने ज़्यादा डेली में एनर्जेटिक फील करेंगे, है ना। ये चीज़ मैंने आपको बता दी किस तरीके से योगा वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने एंग्जाइटी और को स्ट्रेस को कम करने में काम आता है। लेकिन लिमिट में करना, ये नहीं कि बहुत बहुत ज़्यादा आप वर्किंग कर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने रनिंग कर ली, वॉकिंग कर ली, उसकी वजह से तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लिमिट में करना है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से विटामिन B12 D3 और ओमेगा 3 हेल्प करता है मेमोरी को। और टेक्टिकल एग्जीक्यूशन क्या है, डिप्लॉय करना है आपको, वही मैंने बता देता हूँ ऑलरेडी कि कैफीन और एल-थियानिन किस तरीके से माइंड को हेल्प करता है अलर्ट करने के लिए और शार्पनेस लाने के लिए, है ना। तो अगर आप रेडी हैं तो इसको एक बार ट्राई करके देखना। आप इसको कैसे ट्राई करना है, जिस दिन भी आप पढ़ने बैठो ना, पढ़ने से आधे घंटे पहले ये चीज़ें लेकर के बैठना। ओमेगा 3 आप छोड़ दो, ओमेगा 3 नहीं लेना है तो, क्योंकि उसका बेनिफिट तभी है जब आप उसको लॉन्ग टर्म में लोगे। जब तक आप उसको 3-4 महीने तक नहीं ले सकते ना, तब तक उसका बेनिफिट ज़्यादा दिखता नहीं है। तो इमीडिएट बेनिफिट के लिए आपको शुगर छोड़नी पड़ेगी। शुगर का आप छोड़ेंगे ना तो 1 हफ्ते तक तो बहुत दिक्कत रहेगी, सर में चक्कर आएगा, है ना, चक्कर आएगा, मूड चिड़चिड़ा रहेगा। लेकिन उसके बाद आपको आदत लग जाएगी, फिर आपको खुद ही मन नहीं करेगा चाय पीने का या कुछ भी मीठा वगैरह खाने का। तो इस तरीके से आप शुगर ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए, शुगरी चीज़ों को अवॉइड कीजिए सबसे पहले। फिर उसके बाद अपनी हैबिट्स बनाइए, हेल्दी फूड खाइए, मूवमेंट अच्छा रखिए बॉडी का। इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ आपका स्ट्रेस ना 80 to 90% कम हो जाएगा। और एग्जाम का स्ट्रेस और दूर करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डेली के मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एनालाइज करिए और उसके सॉल्यूशंस निकालिए, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट गाइड दे दी है, पर्सनल वो गाइड जो मैंने फॉलो करी थी और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। एंड होपफुली अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको भी हेल्प होएगी ही, अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट रहे हैं तो, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अल्टीमेट 3.0 बैच ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें जल्दी से एनरोल कर लीजिए। जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं तैयारी स्टार्ट करनी है तो ये लास्ट मौका है, इसके बाद मौका आपको नहीं मिलेगा। कोड क्या यूज़ करना है? कोड मेरा यूज़ करना है, दिव्यांशु07 कोड आपको यूज़ करना है। साथ के साथ अगर आपको महापैक बैच लेना है तो ये तो सबसे बेस्ट है, इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेजेस मिल जाएंगे। ईमेल आईडी किस पे कनेक्ट करना है? ईमेल आईडी मेरी divyanshu.1@adda247 पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत परेशानी है ना कैसी भी, तो मुझे बस मेल आईडी पे हाई लिख दीजिए या इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपसे वहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। थैंक यू।